प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह में आपकी सलामती हो प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों। बिल्कुल स्टूडेंट और तमाम पास्टर्स, डीकन, एल्डर्स, मुबशर, खुदाम में आपकी बहुत सलामती हो। मैं खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूँ और उसके नाम को जलाल देता हूँ। और आज एक फिर नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। खुदा आपको ब्लेस करे। यकीनन खुदा हमारे साथ है और खुदा हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। और एक अंग्रेज़ी में मुहावरा है, गॉड इज़ गुड गॉड ऑल द टाइम। खुदा हर टाइम अच्छा है। हालेलुया। तो प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ और सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें, लाइक करें, और ताकि खुदावंद का कलाम आगे ज़्यादा शेयर हो सके, लोग बरकत पाएँ। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, हम आखिरी ज़माना में रह रहे हैं। हालेलुया। और एक ऐसे ज़माने में हम रह रहे हैं कि हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने खुदा का कलाम जो है वो पूरा हो रहा है। और इसके बावजूद भी अगर हम तैयारी नहीं करते उसकी आमद के लिए, या अपने आप को तैयार नहीं करते, तो हमसे कोई ज़्यादा बदनसीब नहीं है। आप जानते हैं इतना कलाम फैल रहा है, अगर तारीकी बहुत ज़्यादा है, बेदीनी बहुत ज़्यादा है, तो खुदा का कलाम भी जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हालेलुया। जैसे कलाम में लिखा है, नूर तारीकी में चमकता है लेकिन तारीकीन उसे कबूल ना किया। आज भी नूर के जो फर्जंद हैं वो खुदा का कलाम जो है वो फैला रहे हैं दिन रात, लेकिन जो लोग नीम गर्म हैं, अपनी बुलाहट को खो बैठे हैं, आज मैं उनसे भी मुखातब हूँ। जैसे खुदा यिर्मयाह में कहता है, अपनी बरगश्तगी का चारा कर। हालेलुया। और मेरी दुआ है कि आज नीम गर्म सरगर्म हो जाएं, गुनाहगार निजात पाएँ, नामी हकीकी हो जाएं। और आज का हमारा टॉपिक है बहुत से बहन भाइयों के असरार के ऊपर, बिल्कुल स्टूडेंट्स के ऊपर, कि खादम को मुकर्रर करना। हम इस बात को कैसे जान सकते हैं कि इस शख्स को खुदावंद ने मुकर्रर किया। सबसे पहली बात, प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, पास्टर, डीकन, एल्डर, स्टूडेंट्स, यीशु मसीह ने बहुत पहले ये बात कह दी थी। अगर आप मत्ती की इंजील का मुताला करें, 7वां बाब, 6वां बाब, तो आपको सारी हकीकत जो है इससे मिल जाएगी। यीशु मसीह ने कहा था, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। हालेलुया। सो मैं समझता हूँ कि हम किसी के जज नहीं हैं, लेकिन दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर कुछ ज़बरदस्ती इस खिदमत में आ भी जाए, जैसे हम अमाल की किताब में देखते हैं, हेरोदिस एक दिन मुकर्रर करके शानदार लिबास पहनकर जो है लोगों के सामने कलाम करने लगा, तो लोग कहने लगे ना कि ये इंसान की आवाज़ है या खुदा की, लेकिन उसी दम जो है वो मर गया। अगर कोई गलत है, याद रखें, तो अगर उसके बदन से स्पिरिट नहीं जा रही, वो गलत काम कर रहा है, तो वो रूहानी तौर पर तो डेड है। क्या ख्याल है? तो बाकी हमें ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, बुलाहट के मुताबिक खिदमत भी करें। अगर किसी ने मुकर्रर किसी को कर दिया है बग़ैर खुदा की मर्ज़ी के, तो फिर वो वक्त सबसे बड़ा जज होता है, वो बात जो है वो सामने आ जाती है। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। तो अगर खुदा की तरफ से कॉलिंग है, खुदा ने बुलाया है, तो अजीज़ों बहुत ज़बरदस्त काम होता है। और वो खादम, वो खादमा, वो बेटी, वो बेटा जो है लोगों के लिए एक तरक्की का बाइस बनता है और लोग बरकत पाते हैं। हालेलुया। आज हम इस बात से शुरू करेंगे कि नया ड्रामे में, कि रूह कुद्दुस जो हमारा मददगार है, जिसे खुदा भी कहा गया है, वो खादमों को मुकर्रर करता है। अगर लोग ज़्यादातर दुआ में बैठते हैं, रोज़ों में ठहरते हैं, तो यकीनन खुदा अपने रूह के वसीला से अपने खादमों से कलाम करता है, बात करता है और फिर मुकर्रर करता है खिदमत के लिए। मैं आपके सामने आज का हमारा मौजू है कि रूह कुद्दुस की तरफ से कॉलिंग, ताकि चाहे वो मुबशर हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो बिशप हो, डीकन हो, एल्डर हो, मसीह कारकुन हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर खुदा की तरफ से उसे कॉलिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पास्टर बने, ज़रूरी नहीं कि सब मुबशर बने। हालेलुया। जैसी भी खुदावंद ने आपको कॉलिंग दी है, लेकिन हर मसीह पर यह फ़र्ज़ है कि वो नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करे। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि नॉलेज ही काफ़ी नहीं, कि आपको सारे सैक्रामेंट आते हैं, बपतिस्मे की क्या तालीम है, पेंतिकॉस्टों की क्या तालीम है, दूसरी डिनोमिनेशन की क्या तालीम है। इन चीज़ों को सिर्फ याद रखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमने खुद जो है सही चीज़ को जो है ढूंढना है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमारी निजात और हमारी बरकत कैसे हो सकती है, और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम कैसे
अच्छे मसीह कारकुन बन सकते हैं, अच्छे पास्टर बन सकते हैं, अच्छे डीकन बन सकते हैं और अच्छे लेमन बन सकते हैं, अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। सो बगैर देर किए आए हम खुदा के पाक कलाम में से मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ूंगा। अमाल की किताब उसका 13 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूह कुद्दुस ने कहा, मेरे लिए बरनबास को और शाऊल को इस काम के वास्ते मखसूस कर दो। हालेलुया। क्या कर दो? मखसूस कर दो। और तब उन्होंने रोज़ा रख कर और दुआ करके उन पर हाथ रखा और इन्हें रुखसत किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब खुदा के लोग दुआ कर रहे थे, रोज़े में ठहरे थे, तो रूह कुद्दुस ने कहा कि बरनबास को और शाऊल को इस काम के वास्ते मखसूस कर दो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो खुदा के लोग जो है चौथी आयत अगर आप पढ़ें तो लिखा वो रूह कुद्दुस के भेजे हुए फिर जहाँ कहीं वो गए, यानी कि जिस तरह रूह कुद्दुस ने उनको मसा किया है, वो रूह कुद्दुस के भेजे हुए निकले। खुदा की तरफ से बुलाहट थी, खुदा की तरफ से कॉलिंग थी। रूह कुद्दुस ने खुद कलाम किया, मेरे लिए बरनबास को शाऊल को इस काम के वास्ते मसा कर दो। और लिखा है जहाँ कहीं वो गए हैं, लिखा है ऐसी तकरीर की। और इनके बारे में लिखा है ये दोनों आदमी ऐसे थे, इन्होंने यीशु के लिए अपनी जानें निसार कर दी थी। और लिखा है ऐसी भीड़ में तकरीर करते थे, एक बहुत बड़ी भीड़ जो है, बहुत से लोग जो हैं यीशु की तरफ आ जाते थे और आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाते थे। तो कॉलिंग किसकी थी? रूह कुद्दुस की। तो जब रूह कुद्दुस किसी को कायल करता है, याद रखें उसकी खिदमत का पता चल जाता है। बेसिकल उसको खुदा कलाम की कुदरत से भरता है। हालेलुया। और खुदा उसके वसीला से बड़े गहरे काम करता है। एक और हवाला मैं आपके सामने पढ़ूंगा, अमाल की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 28वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रूह कुद्दुस जब कॉल करता है तो याद रखें अजीब काम जो है वो रूनुमा होते हैं। अमाल की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, पस अपनी और सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह कुद्दुस ने तुम्हें निगहबान ठहराया है। अपनी और सारे गल्ला की क्या करो? निगहबानी करो। किसने निगहबान ठहराया? रूह कुद्दुस। हालेलुया। जब रूह कुद्दुस की तरफ से आपको कोई खिदमत मिली है तो वो आप पीछे नहीं हट सकते। आपकी खिदमत में शाइनिंग होगी, आपकी खिदमत में बरकत होगी। हालेलुया। आपके वसीला से लोग गुनाहों को छोड़ेंगे, आपके वसीला से लोग तौबा करेंगे। आप सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं। क्यों? आपने राइट चीज़ को एक्सेप्ट किया है, आपने रूह कुद्दुस को अपने अंदर आने का मौका दिया है, आपने उसकी बात को सुनकर जो है उस पर अमल किया है। अब काम जो है वो खुद ब खुद हो रहा है। लोग जो हैं वो तौबा कर रहे हैं, शिफा का काम जारी हो रहा है, लोग निजात को जो है कबूल कर रहे हैं। क्यों? रूह कुद्दुस की कुदरत से। और लिखा है जिन खादमों को रूह कुद्दुस ने मुकर्रर किया, और बाइबल मुकद्दस में आज हम देख रहे हैं कि कैसे वो इस्तेमाल। और आगे पौलुस एक और भी बात कह रहा है, लेकिन उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। कहता है मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम्ही में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे और शागिर्दों को जो है अपनी तरफ खींच लेंगे। यानी कि इसका मतलब ये भी है कि अगर आप सही चल रहे हैं तो शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हमारा टॉपिक जो है आज वो रूह कुद्दुस जब किसी को मुकर्रर करता है तो अजीब काम रहनुमा। रूह कुद्दुस खादम मुकर्रर करता है, रूह कुद्दुस खुदा है। हालेलुया। एक और हवाला क्रंथस में मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। पहला क्रंथियों उसका 2 बाब जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी 10 आयत में आपके सामने पढ़ने लगा। लिखा है लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि वो सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। अच्छा, ख़ास आयत आगे भी पढ़ लेते हैं, 11वीं आयत, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बात जानता हो सिवाय अपनी रूह के जो उसमें है, इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। आगे पौलुस 12वीं आयत, मगर हमने न दुनिया का रूह पाया बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की। किसने अनायत की? खुदा ने। तो क्या मैं और आप, अगर रूह कुद्दुस आपको गाइड करता है तो क्या काम नहीं होगा? काम होगा, बड़ा ज़बरदस्त काम होगा। लेकिन अगर आप बगैर रूह के आप काम कर रहे हैं, उसकी गाइडेंस के बगैर काम कर रहे हैं, तो काम नहीं होगा।
اب میرا پچھلا ویڈیو دیکھ لیں، میں نے روح القدس کے اوپر بات کی تھی کہ یسوع مسیح کی خود تعلیم دی گئی، وہ مددگار آئے گا تو مجھے سب باتیں یاد دلائے گا۔ اور پھر اس ویڈیو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگوں نے سوال کیا کیا اگر ہم نے غیر زبان نہیں بولتے یا روح القدس نہیں پایا تو کیا منادی نہیں کر سکتے؟ تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کی سوچ ہے، ٹھیک آپ کریں، یہ آپ کی عدالت خدا کرے گا، لیکن بائبل جو کہہ رہی ہے کہ ہر مسیح کا یہ حق ہے پیدائشی، اور ہر خادم کوئی بھی بنتا ہے وہ روح القدس سے مانگے۔ تو یہاں پر پولس کہتا ہے ہم نے نہ دنیا کا روح پایا بلکہ وہ روح پایا تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی۔ اس کا مطلب ہے پاک روح سکھاتا ہے، پاک روح خادموں کو کیا کرتا ہے؟ مقرر کرتا ہے۔ اگر خداوند نے آپ کو مقرر کیا تو پریز طرح آج اپنی کالنگ کو دیکھیں، کیا روح القدس نے مجھ سے بات کی ہے؟ میں نے آپ کو ریفرنس دی ہے، کیا روح القدس نے آپ سے بات کی ہے؟ کیا پاک روح آپ کے ساتھ ہے؟ کیا آپ کی زبان صاف ہے؟ کیا آپ کی زبان پاک ہے؟ کیا آپ اندر سے باطنی طور پر ٹھیک ہیں؟ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ایک شخص تھا، اس کو کھانا کھانے کا بڑا شوق تھا، اچھے پیسہ بھی اس کے پاس بہت تھا، وہ ہر ہوٹل میں چلا جاتا تھا، اچھے ریسٹورنٹ میں چلا جاتا تھا، کہتا تھا یار فلانا کا روسٹ بہت اچھا ہے، فلانے کا برگر، فلانے کا پیزا۔ ظاہر بات ہے اس کو مزہ آتا تھا، کھانے کا ٹیسٹ ہوتا تھا۔ لیکن ایک دن میں نے اس سے پوچھا، اس بھائی سے، چلیں ایک بات سامنے آئی گئی ہے، تو بھائی جان آپ کے بدن کو تو بڑا اچھا مزہ ملتا ہے کھانے کا، تو کیا آپ کے باطن میں کبھی شادمانی ہے، خوشی ہے؟ تو وہ شخص نے سوچنا شروع کر دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگا بھائی سچ بات یہ ہے، یہ پیسہ تو میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن میرا باطن ٹھیک نہیں، میں اندر سے ٹھیک نہیں، میری زندگی میں کمزوریاں ہیں، میں خدا سے بہت دور ہوں، میں واقعی اگر اپنے آپ پر غور کروں تو میری زندگی ٹھیک نہیں۔ تو میں نے بھائی سے کہا توبہ کر، کبھی کبھار ارد گرد کی زندگی مزے کے کھانے اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا نہ کو فتویٰ مت دیجیے گا، لیکن کیا آپ کبھی روحانی کھانا بھی کھاتے ہیں؟ خداوند یسوع نے ایک بات کہی تھی، زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں۔ میں صرف شہر بانی کی بات، وہ بھی تو ہے لازمی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ خدا کا کلام بھی جو ایک شہد کی مانند، ایک دودھ کی مانند، ایک روٹی کی مانند، جب آپ یہ کھائیں گے، اب جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کا بدن تو 6 گھنٹے آپ سیٹ رہیں گے، تو کیا جو آپ کے اندر کی باطنی خوراک ہے، روح کی خوراک، کیا وہ آپ کو مل رہی ہے؟ اگر آپ کو خدا کی طرف سے کھا دیں گے تو آپ بدنی طور پر بھی سیٹ رہیں گے اور اندر سے بھی سیٹ رہیں گے، کیونکہ روح القدس آپ کے اندر ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ایک بار پھر پیاری بہنوں پیارے بھائیوں، شامہ ایونجلزم کے لیے دعا کریں۔ ہماری سوچ ہے ہم دعا کریں کہ خدا ہمیں چرچ دے، ہمیں جگہ دے تاکہ ہم بائبل اسٹڈی کا کام کر سکیں، سنڈے سروس کر سکیں۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند ضرور اپنا آسمان کھولے گا، اور اسی طرح اس ویڈیو کو فیس بک پہ شیئر کریں، لائک کریں، اور خداوند آپ کو برکت دے۔ اب اگلے ٹاپک میں پھر آپ سے بات ہوگی۔ گاڈ بلیس یو۔